संत ने क्या कहा है, शतविहाय भोक्तव्य। हम, इसका मतलब क्या है, 100 काम छोड़कर पहले भोजन करो। तो हमें इस शरीर को अच्छा रखने के लिए खाना खाना होता है, पानी देना होता है। शरीर पर टाइम टू टाइम हमें खाना और पानी देना पड़ता है। और सकस आहार हमें हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। काम करते वक्त हम, कोई कोई इतने मेहनती होते हैं कि घर से टिफिन नहीं लेकर जाएंगे तो वड़ा पाव खाते हैं। तो ये क्या, हमें थोड़ी न्यूट्रिशन मिलता है इससे। ऐसा सकस आहार खाएंगे, वक्त पर खाना खाएंगे, तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा और हम काम जो करेंगे वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। आगे क्या उसी संत ने कहा है, सहस्त्र त्वक्त्या स्नानमाचरेत। 1000 काम छोड़कर आप स्नान करिए। तो देखो, जो कहता है 100 काम छोड़कर खाना खाओ, पानी पियो, वो वही संत आगे कहते हैं कि 1000 काम छोड़कर आप पहले स्नान कीजिए। तो भोजन तो इम्पोर्टेंट है ही, भोजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्नान करना भी होता है। और वही संत आगे क्या कहते हैं, लक्ष्यम विहाय दातव्य। इसका मतलब 1 लाख काम छोड़कर आप दान कीजिए। कोई हमसे डोनेशन मांगने आए या दान मांगने आए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे हकल निकाल मत दीजिए। उसको कुछ ना कुछ दान धर्म कीजिए। और दान करना हो तो सत्पात्री दान करना ही अच्छा है। किसी जो उस पैसे का किसी पुण्य में ही खर्च कर रहा हो, उसको दान करना भी अच्छी बात है। तो 1 लाख काम छोड़कर हमें दान करना है। अभी देखो, भोजन ज़रूरी है, भोजन से ज़्यादा स्नान ज़रूरी है, और स्नान से ज़्यादा दान ज़रूरी है। और वही शिवदास संत आगे क्या कहते हैं, कोटि कोटि तक्त्या शिवम स्मरेत। तो 1 कोटि काम छोड़कर आप शिव का नामस्मरण कीजिए। अभी यहाँ शिव का नामस्मरण की कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो विष्णु भक्त है वो भी शिव शिव कहे, जो शक्ति भक्त है वो भी शिव शिव कहे। हम जो हमें जो देवता अच्छी लगती है या शक्ति अच्छी लगती है, उस देवता के संदर्भ में हमें नामस्मरण करना चाहिए। ये संत का नाम शिवदास है, ये शिव भक्त है, इसलिए इन्होंने शिव कहा है। आपको जो अ, आपका जो ईश्वर का नाम आपको जो लायक है, वो आप उसका नामस्मरण कीजिए। तो करोड़ों काम छोड़कर हमें नामस्मरण करना चाहिए। तो यही बात है, हमें वक्त पर खाना खाना चाहिए। भगवान ने हमें शरीर दिया है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। काम करना भी इम्पोर्टेंट है, खाना खाना भी इम्पोर्टेंट है, वक्त पर शरीर को खाना पानी देना भी इम्पोर्टेंट है, दान करना उससे भी इम्पोर्टेंट है। और सुबह शाम हमें स्वच्छता रखना भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम शरीर की स्वच्छता तो हम स्नान करके कर लेंगे, लेकिन हम हमारे अंदर की स्वच्छता कैसे करेंगे। तो हमारे शरीर को क्लीन करने के लिए साबुन रहता है, लेकिन हमारे अंदर मन को क्लीन करने के लिए कौन सा साबुन है। तो यही बात है, शिव नाम या किसी भी देवता का नामस्मरण, यही साबुन साबन रहता है। इससे हम हमारा अंतर्मन, अंदर का शरीर स्वच्छ करते हैं, और हमारा अंतर्मन में जो मलिनता है वो हमारी दूर हो जाती है। और सत्संग में रहना, किसी सत्संग से जुड़े रहकर सत्संग की बातें सुनना भी अंतर्मन को शुद्ध करने जैसा ही है। हमारा अंतर्मन शुद्ध होगा तो